ये टॉप ब्रेकआउट पे देखा था और इसको फिर मैंने रिक्रिएट किया है और जस्ट 300 में, सिर्फ 300 में। और इसको दो तरीके से आप कैरी कर सकते हैं, एक शॉर्ट के साथ और ये देखें ये स्कर्ट के साथ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मुझे लगता है ओरिजिनल में ज़्यादा कोई प्यारा लग रहा था। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हिरा की लाइफ। आज मैं आपको ये जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि वो रिक्रिएट करती हूँ ब्रेकआउट का टॉप। ये बटरफ्लाई है, ये मैंने आज से कुछ 5 साल पहले जब मेरी बेटी हुई थी तब मैंने ये एक ऑनलाइन पेज से मंगवाया था। 100 रुपीज़ या 50 का था ऑलमोस्ट। 100 की नेट आई है और 200 का मेरे ये स्कर्ट का कपड़ा आया है। तो 300 में सिर्फ ये टॉप एक रेडी हो गया था। यहाँ पर ये देखें, मैं सबसे पहले लेंथ 18 इंच रेडी करनी है और 15 इंच विड्थ रेडी करनी है लेंथ की, और चेस्ट जो होगी वो 15 इंच होगी। तो एक एक इंच आप एक्स्ट्रा इससे कट कर लें, जो एक शर्ट का टॉप का रेडी हो जाएगा। मेरी बेटी की एज है 6 ईयर, तो 6 ईयर की ये प्रॉपर सही एग्जैक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पर उसका जो शोल्डर था वो टोटल 11 था, उसमें एक ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, और फिर 12 का हाफ़ करके हम ऊपर 6 पे मार्क कर देंगे। और 6 इंच ही हमने उसका आर्म होल जो है वो लेना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये ड्रॉप शोल्डर टाइप है, टॉप जो है बिल्कुल फिटेड नहीं है, तो इस वजह से ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। वैसे 5.5 मेजरमेंट काफ़ी होती है, तो यहाँ पर मैंने आधा आधा इंच दोनों साइड पे आर्म होल भी और शोल्डर ज़्यादा लिया है। इस तरह हम शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। तो शोल्डर की कटिंग करने के बाद ये देखें, तो यहाँ पर फिर आगे फ्रंट साइड पे जो होगा उसको हम थोड़ा सा शेप दे लेंगे। ये देखें 1/2 इंच, जिस तरह शोल्डर की कटिंग हम शेप में करके करते हैं, इस तरीके से हम 1/2 इंच यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, और 1/2 इंच ही हमने शोल्डर की अंदर से कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारा जितना भी आर्म होल का मार्क होगा वहाँ पर हम 6 है, तो हमने 3 पे निशान लगाकर उसका 1/2 इंच करके हमने ज़रा गहरी कटिंग करके यहाँ पर कटिंग कर देनी है। ये मुझे कटिंग के बाद रियलाइज़ हुआ कि नीचे शीट भी ब्लैक कलर की है और ब्लैक ही कटिंग है, तो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था क्योंकि मैं कटिंग कर चुकी थी। लेकिन मैंने काफ़ी हद तक अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। जिनको आती होगी उन्हें थोड़ी भी। ये देखें, फिर यहाँ पर मैं ना फ्लोर पे बैठ गई थी कटिंग करने के लिए, ताकि वीडियो में अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए। यहाँ पर मैं गले की कटिंग कर रही हूँ, नेक की कटिंग कर रही हूँ। मैं 2.5 इंच विड्थ ली है ऊपर से और 2.5 इंच ही लेंथ ली है, तो ताकि गला बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना लगे। और यहाँ पर ये देखें, इस तरीके जिसे हम आर्म होल कटिंग करते हैं इसी तरीके से हमने निशान लगा के एक बॉक्स बना के उसको हमने राउंड दे देना है। इस तरह 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा साइड से हमने करके उसको राउंड शेप में कट कर देना है नेक लाइन उसकी। अब ये देखें, यहाँ पर मैं इसकी बैक साइड जो है उसकी कटिंग कर रही हूँ। उसकी भी हम शोल्डर की थोड़ी सी कटिंग करेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और अब मैं आगे फ्रंट का जो है उसके ऊपर रख के बैक कटिंग कर लूँगी। लेकिन आप ये याद रखिएगा, फ्रंट से बैक को आपने 1/2 इंच जो है वो छोटा रखना है, और उसमें हम वैसे ही एक स्लिट सा बना देंगे ताकि बच्चे का गला जो है वो ईजीली चला जाए, जिसका पीछे पट्टी सी बनी होती है। ये देखें, यहाँ मैं तकरीबन 3 या 4 इंच, आप अंदाजे से जैसे भी आपको सही लगे ले लें। 4 इंच ठीक है, 4 इंच सही रहती है। फिर ये देखें, यहाँ पर मैंने सिंपल जिस तरह गला हमने बनाते हैं हम रेप कपड़ा लगा कर, उस तरीके से गला बना लिया था। यहाँ मैं बाजू की आपको सिलाई बता रही हूँ कि एक हमने जिस तरह गले को यहाँ से फोल्ड किया फ्रंट साइड के गले को, और उसके बाद ये बैक साइड का जो हमने गला है, ये देखें बैक साइड का गला है जो फ्रंट साइड पे है, जहाँ पे हमने पाइपिंग लगाई है उस पाइपिंग को बाहर निकाल देना है, और गले को अंदर वाली साइड को, दोनों की अंदर वाली साइड को इस तरह जोड़ना है। और जो दूसरी नीचे वाली साइड है जो बैक साइड होगी, उसका जो हमने पाइपिंग का कपड़ा लगाया उसको हमने ओवरलैप करना है इस तरीके से। ये देखो, आपको समझ आ रहा होगा, इस तरीके से हमें दोनों को रख के उसके नीचे वाली का और पाइपिंग वाला कपड़ा उसके ओवरलैप कर देना ऊपर वाली के ऊपर। ये देखें, ऊपर करके उसको फोल्ड करके अब यहाँ पर हमने इसके शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। इससे ये होगा कि जो साइड से शोल्डर की सिलाई है वो नीट आती है, जैसे एक टेलर लुक आती है, इस एक डिज़ाइनर लुक आती है, उस तरीके से होती है। यहाँ पर अगर हम दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे तो वो एक अच्छी लुक नहीं आएगी। यहाँ पर आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, नहीं तो आगे नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट जो ड्रेसेस होंगे उन पे आप करके भी एक दफ़ा दिखा दूँगी, क्योंकि ये नेट है और ब्लैक कलर की है, तो अगर जिसको समझ नहीं आई
तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ये शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। मैंने जिस तरह पाइपिंग वाला जो होते हैं, दोनों गलों को हमने जोड़ना है, अंदर सीधी साइड अंदर रखनी है और एक साइड की जो पाइपिंग है उसको दूसरी साइड के ऊपर ले आना है। जब हम सिलाई लगा देंगे तो दोनों बराबर करके हमने लगानी है, 1/2 इंच पे हम लगाएंगे। और ये देखें, जब हमने उसको सीधा किया तो इस तरीके से हमारी सिलाई आ गई। ये देखें, हमारा गला जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। मीन्स कि जो सिलाई होगी वो अंदर की साइड पे होगी और वो एक नीट लुक आएगी बिल्कुल भी आपकी शर्ट की। ये हर तरह के गले पे ये बिल्कुल बेस्ट तरीका होता है एक प्रॉपर फिनिशिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं बाजू कट कर रही हूँ। तो 6 इंच मैंने बाजू लिए थे, 6 इंच ही लेंथ ली थी और 6 इंच ही विड्थ ली थी। यहाँ पर हमने शेप दे लेनी है। तो ये आई हो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखें, यहाँ पर बाजू की हमने शेप कट कर ली है। 6 इंच ही लेंथ है और 6 इंच ही विड्थ है, जिससे मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पर हमने देखें टॉप रेडी हो गया था और ये देखें अब हमने यहाँ पर बाजू जो है वो अटैच कर लेने हैं। बाजू अटैच हो गए। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले अब हमने जो बटरफ्लाई का पैच था वो अटैच करना है। वो हमने किस तरीके से अटैच करना है, हमने पहले जो फ्रंट साइड होगी उसको हमने इस तरह 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड के बाद हमने सेंटर मार्किंग करनी है, बिल्कुल प्रॉपर सेंटर मार्क करना है ताकि हमारी बटरफ्लाई जो पैच है वो बिल्कुल सेंटर में आए। इस तरीके से मैंने चाक की हेल्प से ये देखें ज़रा अच्छे से एक लाइन ड्रॉ कर ली थी, बिल्कुल सेंटर उसको करके। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर मार्किंग आ गई है। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं पैच रख दूँगी। अब ये इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका पैच बिल्कुल सेंटर में आएगा। और ऊपर गले से ये पैच जो है मैंने 3.5 इंच के गैप से रखा था। आप ये भी ख्याल करिएगा, 3.5 ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, वो लटका लटका सा लगेगा। अब ये देखिए, सिंपल सिलाई मशीन से पहले इसको पिन अप कर लिया था मैंने, पिन लगा दी थी, सुइयाँ लगा दी थी ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए और ये सिलाई के दौरान बिल्कुल भी हिले ना। आराम से यहाँ पे देखें, मैंने सिंपल मशीन के साथ इसको सिलाई लगा लिया था। ये ग्रीन नियॉन जो कलर था इसी कलर के थ्रेड से, ताकि वो एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने टोटल हर तरफ से फ़िक्स कर लिया था और बहुत अच्छे से फ़िक्स हो गया था, कोई मुझे मुश्किल नहीं हुई थी क्योंकि ये पैच ज़रा हार्ड सा था। ये पैच मैंने फेसबुक पे एक पेज है, वो बहुत अच्छे उनके पास पैचेस होते हैं, तो ये मैंने ना उन्हीं से मैंने ये मंगवाए थे। ये भी थे और उसमें काफ़ी और भी थे, बहुत ही रीज़नेबल होते हैं, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 ऑलमोस्ट इस तरह। तो ये मैंने उन्हीं से मंगवाया था। तो ये जब मैंने ब्रेकआउट का ये टॉप देखा तो मेरे माइंड में फ़ौरन आइडिया आया कि मैं इसी को रिक्रिएट करती हूँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और ये देखें, क्योंकि आजकल वैसे ही ये नियॉन जो ग्रीन कलर है इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया। और ये जो ऊपर इसकी बटरफ्लाई की ये थी, ये भी मैंने मशीन से ही अटैच कर ली थी, ये भी बहुत इजीली अटैच हो गई थी, इनमें मुझे कोई मुश्किल नहीं आई। बहुत इजीली हो जाती है, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी पैच अटैच करवाने की खुद से हो जाती है। और सिलाई आती हो तो फिर तो आपको इजी हो जाता है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ जो मैंने स्कर्ट के साथ भी आपको शुरू में वीडियो में दिखाया ना स्कर्ट, वो स्कर्ट की वीडियो भी डालूंगी, वो भी बहुत इजी है स्टिचिंग उसकी। ये देखें, सिंपल तरीके से बिल्कुल बन गई। ये देखें, शर्ट हमारी रेडी हो गई। उसके बाद मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली थी और फिटिंग की सिलाई के बाद ये चेस्ट जो से 15 है और ये स्ट्रेट बिल्कुल लाइन लगेगी, कोई भी इसमें कर्व नहीं आएगा। और 15 ही इसकी विड्थ है शर्ट की और 15 ही चेस्ट है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया था। नीचे आप कैमिसोल जो बाज़ार से मिलते हैं वो लेके मैंने स्लिप के तौर पे पहना दिया था, ऊपर शर्ट पहना दी थी। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।